आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्स में बार बार पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। तो हमारी पहली इडियम फ्रेजेस है स्वेट ऑफ वंस ब्रो। स्वेट ऑफ वंस ब्रो यानी कि हार्ड लेबर। अब दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है वैसे ही हमें हमारे दिमाग में इमेज सेट करनी है ताकि हमें याद रहे। जैसे कि स्वेट मानी पसीना, पसीना निकलना, और वंस ब्रो हम अगर कभी कठिन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हमारे ब्रो पे से हम अपना पसीना छिटक देते हैं। तो वही मतलब है हमारे बोहों पे से पसीना आ गया, मतलब हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। तो स्वेट ऑफ वंस ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखो दोस्तों इसका मतलब भी वही निकल रहा है। अगर हम इमेज सेट करते हुए याद करते हैं तो कभी ना भूलेंगे। गेट इनटू हॉट वाटर, मान लो आपको किसी गर्म पानी में डाल दिया जाए, गर्म पानी में पटक दिया जाए, बिठा दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म है पानी, बिल्कुल परेशानी महसूस होगी, हाँ दिक्कत होगी ना। तो इसका भी वही अर्थ निकल रहा है, गेट इनटू ट्रबल, किसी समस्या में, परेशानी में फंस जाना। इसका मतलब हो गया गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, गेट इनटू हॉट वाटर देख लिया। अब नेक्स्ट देखो बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मानी पीटना, ब्लैक एंड ब्लू मतलब पीट पीट के क्या कर देना, काला और नीला कर देना। इसका मतलब आपने किसी की मतलब क्या की है, बहुत ही ज़्यादा पिटाई की है, तब वो क्या हो गया, काला नीला पड़ गया। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बीटिंग मर्सीलेसली, बुरी तरह से पिटाई करना, बिना रहम किए पीटे जाना, पीटे जाना, इतना पीटे जाना कि वो कैसा पड़ जाए, ब्लैक और ब्लू पड़ जाए। तो इससे याद रखोगे आप, बुरी तरह से पीटना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइन के बीच में। अब लाइन के बीच में कैसे, लाइन के बीच में से मतलब यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर जाके उस लाइन को समझना। ऊपरी ऊपरी तौर पर उस अर्थ को नहीं समझना, उसके अंदर जाके छुपे हुए अर्थ को समझना, तब बिटवीन द लाइन्स होता है। तो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसका भी निकल सकता है, वैसे कि वैसे मैच सेट करनी है। अगर पानी में से फिश को क्या कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए, पानी में से मछली को बाहर निकल दिया जाए, तो कैसी होगी उसकी हालत, बुरी हालत होगी, क्योंकि उसका पानी क्या है, कंफर्टेबल जोन है। अपने कंफर्टेबल सुविधाजनक स्थान कौन सा, उसका जहाँ पर रह सकती है वो उसका पानी है। तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन। वो अपनी जो कंफर्टेबल, उसकी जो सुविधाजनक अवस्था है, जोन, उसमें से बाहर आ जाएगी और वो किस में चली जाएगी, बुरी अवस्था में। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो डॉग इन द मेंजर। अब ये जो मेंजर वर्ड है, मेंजर वर्ड जो अपने गांव में या शहरों में या कहीं पे भी जहाँ पे भी जानवर पालते हैं, जैसे गायें हो गई, भैंसें हो गई, तो उनको चारा डालने के लिए एक जगह बनाई जाती है, जिसे ठान भी बोलते हैं, जिसके अंदर चारा पटक दिया जाता है। अब उस चरने की जगह में अगर कौन आ गया, कुत्ता आ गया, डॉग आ गया, डॉग इन द मेंजर, डॉग आ गया यहाँ पे मेंजर में, तो कुत्ता क्या करेगा वहाँ पे आके, कुत्ते को मेंजर, चारा तो चढ़ना है नहीं यहाँ पे, तो वो बिना बात ही आया कि इनको परेशान करने के लिए, जो उस चारे को खाना चाहता है, जैसे कोई और जानवर गाय भैंस उसे खाना चाहती है, तो कुत्ता आके उनको परेशान कर रहा है, जबकि उस कुत्ते को कोई चारे से काम भी नहीं है। तो वही सेम मीनिंग निकलता है यहाँ पे। देखो अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कांट। एक व्यक्ति जो दूसरों को उन चीज़ों का आनंद लेने से रोकता है जो जिसका वो आनंद खुद नहीं ले सकता। देखिए जैसे कि अगर डॉग मेंजर में चला जाए, जानवरों के चरने के स्थान पर चला जाए, तो वहाँ पर उसे चरना भी नहीं है, पर वो किनको परेशान करेगा, गायों को, भैंसों को परेशान करेगा। तो वही सेम अर्थ निकल रहा है, आराम से समझ सकते हैं। अपने दिमाग में इमेज सेट करते हुए चलना है, सोचते हुए चलना है, भूल ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो उसका मतलब हो गया टू डू थिंग्स रोंगली, उल्टा काम करना। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कोई घोड़ा है, अब घोड़ा है तो उसके सामने गाड़ी लगाना, भाई घोड़े के पीछे गाड़ी लगाई जाती है, पीछे घोड़े के, यहाँ पे ये घोड़ा हो गया मान लो, और उसके यहाँ पे पीछे गाड़ी लगाई जाती है, पर उसके बिफोर द कार्ट, किसके बिफोर द हॉर्स, बिफोर द कार्ट सॉरी, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़े के सामने अगर गाड़ी लगा दी जाए तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी खींच नहीं पाएगा, गलत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर गाड़ी को खींचना है हमें तो हमें घोड़े के पीछे लगाना होगा, तब घोड़ा आगे की तरफ लेके जाएगा। लेकिन बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने लगा दिया जाए तो हमने कौन सा काम कर दिया, काम सही किया या गलत, सीधा किया या उल्टा, उल्टा काम कर दिया। तो वही सेम इसका मीनिंग निकल रहा है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब टू डू थिंग्स रॉन्गली। नेक्स्ट देखो क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट देखो क्रॉस स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट देखो क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब तलवारों का एक दूसरे को क्रॉस करना। अब ऐसी अवस्था, ऐसी हालत का वो होती है जब तलवारें एक दूसरे से भिड़ेंगी, क्रॉस करेंगी, मतलब क्या होगा, लड़ाई, युद्ध होगा, जंग होगी। तो वही मतलब है, याद रखना है आपको, टू क्वारल और फाइट, झगड़ा करना या लड़ाई करना, क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब। ठीक है, आगे देखो कीप द बॉल रोलिंग।
कीप द बॉल रोलिंग। अब कोई गेंद है, कोई बॉल है, उसको रोल करती हुई जा रही है, वो गेंद क्या करती जा रही है, रोल, घूमती हुई जा रही है, लुढ़कती हुई जा रही है। इसका मतलब वो काम अपना जारी रख रही है। भाई लुढ़कने दो गेंद को लुढ़कते जाने दो, मतलब उसको अपना काम, ये काम जो लुढ़कने का काम है वो जारी रहने दो, लुढ़कते जाने दो। तो उसका अर्थ भी वैसे हो गया टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्लान। मेंटेन द प्रोग्रेस, किसी भी कार्य की प्रोग्रेस को क्या करना, मेंटेन करना, जारी रखना उस कार्य को लगातार। तो वो हो गया टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल का रोल करते हुए जाना लगातार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एड फ्यूल टू फायर, जिसको हम बोलते हैं आग में घी डालना। मतलब आग का यहाँ पे दिखाया गया है, आग क्या है, एक बुरी स्थिति को दर्शा रही है, परेशानी को दिखा रही है। और अगर उस आग में, उस परेशानी में अगर कुछ और डाल दिया जाए जिससे कि वो आग भड़क जाए, वो परेशानी बढ़ जाए, तो उसका मतलब क्या हो गया, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। मतलब किसी बुरे मैटर को और भी ज़्यादा बुरा कर देना, टू मेक अ मैटर वर्स, स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। इस तरीके से याद रखना है इनको सभी को। आगे देखो, एन ओल्ड हेड ऑन यंगर शोल्डर, मतलब कोई छोटा कम उम्र का लड़का, बच्चा, कोई भी कम उम्र का, उसके क्या बताया गया है, ओल्ड हेड, इस तरह समझोगा, उसके क्या लगा हुआ है, ओल्ड हेड मतलब उसका दिमाग कैसा है, ओल्ड मतलब एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, परिपक्व दिमाग है, उसकी सोच कैसी है, बड़ों की तरह है, अनुभवी लोगों की तरह है। हालांकि है कैसा वो, यंग शोल्डर है, तो उसका मतलब वही हो गया, क्या हो गया, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। तो यंग तो है लेकिन उसके ओल्ड हेड है, मतलब अनुभवी दिमाग है। हेड का मतलब यहाँ पे लेंगे ब्रेन से, माइंड से, बहुत ही अनुभवी होता है वो, कम उम्र में समझदार होना। ठीक है, आगे देखो, सी पिंक एलिफेंट्स, गुलाबी हाथी को देखना। अब हाथी गुलाबी नहीं हो सकता, नहीं होता, या तो क्या हाथी वैसे सलेटी होता है, पर सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं थाईलैंड वगैरह में, या हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनमें पाई जाते हैं सफ़ेद हाथी। लेकिन जो गुलाबी हाथी है वो तो क्या है, वो तो अवास्तविक चीज़ है बिल्कुल ही। अब उसको कोई देख रहा है, इसका मतलब किस में है, नशे में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी पिंक एलिफेंट्स, गुलाबी हाथी को देखना, मतलब एनी विजुअल हेलुसिनेशंस, किसी को दृश्य भ्रम होना, वो भ्रम में कुछ भी देख रहा है, मतलब नशे के कारण अवास्तविक वस्तुएं या दृश्य देखना। तो आप इस तरीके से स्टोरी या इमेज सेट करते हुए चलोगे, याद रहेगा बिल्कुल से। आगे देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो डेविल मतलब शैतान, राक्षस, और डीप सी मतलब गहरा समुद्र। वो बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाली इडियम है ये। जैसे कि एक तरफ तो शैतान है और एक तरफ क्या है, गहरा समुद्र है। मतलब कि बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दो मुश्किल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में फंस जाना, वैसी परिस्थितियों में फंस जाना, तो दो गंभीर परेशानियों में होना। ठीक है, आगे देखो, ऑयली टंग, वो अपनी जीभ, ऑयली टंग मतलब, ऑयली मतलब तेल ही है, जीभ का तेल ही होना, मतलब ऐसी जीभ जो फिसल जाती है यूं ही। और फिसलेगी किसके लिए, फ्लेटरिंग वर्ड्स, चापलूसी करने के लिए। तो मतलब कोई खुशामदी करने वाला होता है, कोई चापलूसी करने वाला होता है, अरे आप तो बहुत आज वो है, किसी के बड़े अपने से बॉस की तारीफ करता है, कोई किसकी तारीफ करता है, तो उसकी चापलूसी करता है, तो उससे बोलते हैं ही इज़ एन ऑयली टंग, वो तो एक चापलूसी करने वाला है, खुशामद करने वाला है, जो जीभ फिसल जाती है, यूं ही बिना बात, बिना वजह तारीफ कर देते हैं, चापलूसी करते हैं, वो हो गया ऑयली टंग। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो, मेयर्स नेस्ट। अब मेयर मतलब घोड़ी होती है, तो और यहाँ पे कहा गया है मेयर्स नेस्ट, घोड़ी का घोंसला। कोई बात बनती है, घोड़ी घोंसले में क्यों रहेगी, घोड़ी तो अस्तबल में रहती है, घोड़ी तो अस्तबल में रहती है। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या, अगर घोड़ी का घोंसला है तो मतलब वो बेकार की चीज़ है, घोड़ी का घोंसला घोड़ी के कुछ काम का ही नहीं है, बेकार का है। तो वही बात होगी यहाँ पे, वर्थलेस थिंग्स, मेयर्स नेस्ट मतलब वर्थलेस थिंग्स, बेकार वस्तुएं, बेकार चीज़ें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इडियम्स और फ्रेजेस को इसी तरीके से अगर अपने दिमाग में इनसे कुछ आइडिया, कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे, उनका तालमेल बिठा लेंगे अगर, तो ये हमें हमेशा याद रहेगी, चाहे एग्जाम्स में हो, चाहे बाद में हो, चाहे लैंग्वेज में यूज करना हो, इसको किसी भी तरीके से यूज करना हो, हमारे हमेशा काम में आ सकती है इस तरीके से। और ये स्पोकन लैंग्वेज में भी काम में आ सकती है इस तरीके से। तो आपको वही इमेज सेट करते हुए चलना है इन सब